गोंड महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं कलकत्ता से। और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी दिल्ली के कोने कोने से आए हुए सभी हमारे वरिष्ठ भाई सगा समाज, नाम लेने में काफ़ी समय लगेगा। आज की मीटिंग जो रखी गई है आप सबको मालूम ही है कि एक तो हम लोगों को स्वास्थ्य के ऊपर जागरूकता रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परिवार ठीक रहेगा तो कुछ भी हम कर सकते हैं। लेकिन स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा दौलत है, धन है। दूसरा, बच्चों को प्रेरित करना है, बच्चे को हायर स्टडी देना है, एजुकेशन देना है। जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा और किसी को भी बोलने का हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। शुगर करिए, आज की जरूरत नहीं ना दोबारा कराइए ना इतना सर्वप्रथम जो हमें अधिकार मिला है 26 नवंबर जो संविधान दिवस है, इस संविधान दिवस के अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जो कि आज ये संविधान के बदौलत ही हम लोग को जो भी मिला है, चाहे वो जो कुछ भी मिला है, नौकरी से लेकर के पढ़ने से लेकर के, इसी संविधान के बदौलत हमें मिला है। तो संविधान को बचाना है। संविधान के खिलाफ कितने समाज के जो अदर कास्ट के लोग हैं उस हमारे संविधान को जला रहे हैं, हम इसको बचाना है। और जो शिक्षा है, गो टू इंडिया का उद्देश्य शिक्षा ही है कि समाज के हमारे जो होनहार बच्चे हैं, होनहार बच्चों को ऊंची शिक्षा दिलाना है, IAS IPS बनाना है। उसके लिए गो टू इंडिया कार्ड कर रहा है। गो टू इंडिया अपने समाज के सभी लोगों को जागरूक कर रहा है और हम सबको, जितने सगा समाज है, हम सबको शिक्षा के ऊपर ध्यान देना है और देना भी चाहिए। क्योंकि हम जितने यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, चाहे दिल्ली में निवास करते हैं, आप सबको मालूम है कि जो आज हम हैं, अब आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत कठिन रास्ता पड़ रहा है। जो आज आगे जो रास्ते आ रहे हैं बहुत कठिन है, चाहे वो नौकरी का हो, एजुकेशन का हो, वो सारा बहुत दिक्कत हो रहा है इसमें। और उसके लिए एकमात्र ही हमारे पास रास्ता है, हथियार है, वो है शिक्षा। क्योंकि शिक्षा के बल पर ही हम लोग नौकरी भी पा सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं, साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, हाँ, व्यवसाय भी कर सकते हैं, जो कि वो हमारे हाथ में है, उसको कोई छीन नहीं सकता है। तो इस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। एक तो आप सभी लोग गो टू इंडिया का सहयोग करें, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और गो टू इंडिया किसी हमारे व्यक्ति विशेष का नहीं है, रामविलास का नहीं है। गो टू इंडिया सबका है और गो टू इंडिया के माध्यम से ही समाज को ऊपर उठाना है। गो टू इंडिया के ने एक रास्ता दिखाया है। गो टू इंडिया जो रास्ता दिखा रहा है वो समाज के अच्छाई के लिए दिखा रहा है। हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, जितने पदाधिकारी हैं, रात दिन लग करके काम कर रहे हैं। जगह जगह हम लोग मीटिंग, गोष्ठी, बैठक सब कर रहे हैं। ये सब समाज के बच्चों को, समाज के अपने भाई बंधु को जगाने का काम कर रहे हैं। आप लोग जो भी नौकरी से सेवानिवृत्त हुए हैं, हमारे सगा समाज, कम से कम अपने नाती पोता को तो पढ़ाइए। आप जो आपके पास जितनी गलत यदि हैबिट है उसको आप छोड़िए और अपने बच्चों को, अपने नाती पोता को पढ़ाइए। क्योंकि हम लोग यहाँ दिल्ली में रह करके यदि अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाए तो ये दुर्भाग्य की बात होगी हम सबके लिए। दिल्ली में सारे कॉलेज है, सारे स्कूल्स है, सारे इंस्टीट्यूट्स है, तो इसमें अपने बच्चों को, अपने नाती पोता को, अपने परिवार को पढ़ाने के लिए आप लोग दिन रात एक कर दीजिए। देखिए, बदलाव तभी आता है जो एक चिंगारी उठती है।
आप ये मान कर चले और मान ले, इसको अपने दिल में बैठा ले कि गोटुल इंडिया ने प्रण किया है कि हम अपने बच्चों को, अपने समाज को पढ़ा करके ऊपर ले जाएंगे, IAS IPS बनाएंगे, जज बनाएंगे। तो ये सब आप लोगों के सहयोग से होना है। हम अकेले बैठ करके तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अपने घर में तो आप लोग अपने बच्चों को देख रेख कर सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं, उनको सारा रास्ता दिखा सकते हैं। तो यही है गोटुल इंडिया का पैगाम कि हम लोग के बच्चे, हमारे नाती पोता, आने वाले जो पीढ़ी है वो IAS IPS बने। और वो तभी संभव है जबकि हम लोग 8वीं 9वीं से 8वीं 7वीं से बच्चों का बेस मजबूत करें, उनको पढ़ाई में खूब उनका ऐसा जड़ मजबूत कर दें आप लोग, ताकि उनको IAS और IPS निकालने में दिक्कत ना हो। तो गोटुल इंडिया का यही पैगाम है कि हमारा समाज, हम लोग इतिहास बदलना चाह रहे हैं। गोटुल इंडिया इतिहास बदलने के रास्ते पे है और गोटुल इंडिया का आप लोग पीछे से एक सपोर्टर है, सब लोग सहयोगी हैं। तो गोटुल इंडिया को सहयोग भी करना है। आप सभी जानते हैं कि पूरे राजधानी में कहीं जगह किसी संस्था ने जगह नहीं खरीदी, जबकि आप सबको मालूम है कि जमीन खरीदने के लिए एक अभियान चला हुआ है और उसमें सभी सगा समाज आप लोग सहयोग कर रहे हैं। लेकिन हम यही निवेदन करते हैं कि जमीन के लिए जो बच्चों का छात्रावास बनना है, दिल्ली के अंदर बनना है, उसके लिए आप लोग सहयोग करिए, तन मन धन से जितना आपको सहयोग है करिए। हमने देखा है कि दिल्ली के अंदर दूसरी संस्थाएं हैं, चाहे वो मीना समाज हो, चाहे झारखंड के हमारे आदि समाज हो, वो लोग एक महीने की तनख्वाह वो देते हैं। जिसकी नई नौकरी लगती है वो भी वो बच्चा 1 महीने का सैलरी पहले देता है अपने संस्थान को। लेकिन हम लोग धीरे धीरे उठ रहे हैं, धरती से अब ऊपर उठ रहे हैं, चाहे वो मेहनत करके, कमा करके, नौकरी करके, बिजनेस करके। तो आप लोगों को सहयोग भी करना है ताकि गोटुल इंडिया का जमीन खरीदा जाए, ताकि हमारे स्टेट से जो बच्चे, जो गरीब और होनहार बच्चे हैं और सारे बच्चे हैं, अगर दिल्ली में आते हैं तो कम से कम उनको रहने के लिए, यहाँ रह करके पढ़ाई करने के लिए उनको एक घर मिल जाए। और वो गोटुल इंडिया आप सबके देख रेख में वो सारा चीज़ होगा, ऐसा नहीं है कि ये इंडिविजुअल काम है। तो इसलिए हम यही रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से कि आप सभी लोग जो है गोटुल इंडिया को सहयोग करें। ज़्यादा मैं नहीं कहते हुए मैं यही कहता हूं कि जो हम लोगों ने बीड़ा उठाया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं, चाहे मेरा नाम आप लोग, मैं ज़्यादा लिखता नहीं हूँ, रामविलास प्रसाद मेरा नाम है, जो राष्ट्रीय महासचिव हूँ गोटुल इंडिया का। हमारी पूरी टीम है, अधिवक्ता सुरेंद्र जी हैं, उपाध्यक्ष, पूरी टीम आप लोगों को मालूम भी है, चाहे वेबसाइट पे भी है। तो आप लोग उसको पढ़ा करिए और जो कुछ भी जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको ज्ञान प्राप्त होगा। बगैर पढ़े हुए कुछ नहीं आपको मिलेगा, नई नई जानकारियाँ कुछ नहीं मिलती है। तो मैं ज़्यादा ना अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जोहार। नारा का जवाब लोग देंगे।